क्या रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दुनिया के 20% आबादी को भूखा मारना चाहते हैं? ये दावा मेरा नहीं बल्कि ये दावा यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का है। जेलेंस्की ने इंटरनेशनल मीडिया के सामने यह आधिकारिक पुष्टि की है कि व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन द्वारा दिए गए ब्लैक सी में जहाजों पे हमला रोकने और अनाज के गलियारों को बहाल करने के युद्ध विराम प्रस्ताव को पूरी तरीके से ठुकरा दिया है। इसके बाद ही रूसी प्रवक्ता ने भी अपना बयान जारी करते हुए सफाई दिया। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि अगर व्लादिमीर पुतिन ने ब्लैक सी को पूरी तरीके से बंद कर दिया तो दुनिया पर क्या होगा इसका प्रभाव, तो लगातार हमारे साथ बने रहें। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करिए और बेल का आइकन भी दबा दीजिए ताकि हमारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आप। ब्लैक सी दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग और राजनीतिक क्षेत्रों में से एक माना जाता है। इस ब्लैक सी के जरिए ही वैश्विक आर्थिक ऊर्जा राजनीति को नियंत्रण किया जाता है। यह जलमार्ग रूस, यूक्रेन, तुर्की, बल्गोरिया, रोमानिया और जॉर्जिया जैसे देशों से घिरा है। यूक्रेन और रूस मिलकर दुनिया के 25 से 30% गेहूं का निर्यात करते हैं तथा बारीक कृषि उत्पादों को दुनिया के अन्य हिस्से जैसे विशेष करके अफ्रीका और मध्य पूर्व में भेजने के लिए काला सागर सबसे सुरक्षित और एकमात्र सुलभ समुद्री रास्ता है। अगर रूस ने इस मार्ग को बंद कर दिया तो दुनिया भर में भुखमरी और अनाज की कीमतों में भारी उछाल देखा जाएगा। दूसरी तरफ रूस की उत्तरी और पूर्वी बंदरगाह साल के 12 महीने बर्फ से जाम रहते हैं और दूसरी तरफ काला सागर रूस को एक ऐसा मार्ग देता है जो 12 महीने खुला रहता है और रूस सबसे ज्यादा अपना निर्यात इसी काले सागर से ही करता है। इसी रास्ते के जरिए रूस मेडिटेरियन सी और उसके आगे अंटार्कटिका महासागर तक पहुंच पाता है। इसके अलावा रूस का सबसे बड़ा सैन्य ठिकाना ब्लैक सी फ्लीट यहीं तैनात है, जिसके दम पर रूस अपने मध्य पूर्व और यूरोप में अपने सैन्य ताकत दिखा पाता है। इसके अलावा रूस और कजाकिस्तान का लाखों बैरल कच्चा तेल रोजाना इस काले सागर के रास्ते से हो गई वैश्विक बाजारों तक पहुंच पाता है। इसके अलावा यूरोप की लाइफलाइन कहे जाने वाली रूस और यूरोप से जाने वाली महत्वपूर्ण प्राकृतिक गैस पाइपलाइन जैसे कि स्टेट ऑफ तुर्कमेनिस्तान इस समुद्र के नीचे से ही गुजरती है। इसके अलावा रूस का सबसे बड़ा खतरा, सबसे बड़ा दुश्मन काला सागर के 3 तटीय देश तुर्की, रोमानिया और बुल्गारिया नाटो के सदस्य हैं। रूस इस समुद्र को अपना बैकयार्ड मानता और नहीं चाहता कि यहाँ नाटो की प्रभाव बढ़े। यूक्रेन का इस क्षेत्र में नियंत्रण रूस के लिए सुरक्षा के लिए खतरा माना जाता है। वहीं इस काला सागर से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता तुर्की के नियंत्रण वाले 2 सक्रिय राजमार्गों से होकर जाता है। एक अंतर्राष्ट्रीय संधि के तहत युद्ध के समय तुर्की किसी भी देश के युद्धपोत को यहाँ से रोक पूरी तरीके से रोक सकता है। यही कारण है कि यह पूरा समुद्र एक वैश्विक पावर प्ले का केंद्र बना रहता है। कुछ समय पहले यूक्रेन ने एक तीसरे पक्ष जैसे तुर्की को मध्यस्थता के रूप में प्रभाव के लिए भेजा था कि दोनों देश आपस में काला सागर के कृषि उत्पादन में जाने वाले नागरिकों जहाज और बंदरगाहों पर हमला बंद करे और पुतिन द्वारा इसको ठुकरा देने का मुख्य कारण यह है कि यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के अनुसार रूस का रुख यह है कि यूक्रेन अनाज जहाज हमला तभी रोकेगा जब यूक्रेन रूस के तेल और ऊर्जा क्षेत्र को निशाना बनाना बंद कर देगा। दूसरी तरफ रूस के विदेश मंत्रालय ने यह साफ कहा है कि इस तरह की अस्थायी समझौता या युद्ध विराम का कोई ठोस आधार नहीं है। इस प्रस्ताव से ठीक पहले यूक्रेनी ड्रोन ने रूस के सबसे बड़े अनाज टर्मिनल नेवेटो पर हमला करके उसके अनाज संचालन को पूरी तरीके से ठप कर दिया था। इसके अलावा आपको ये बताता चले कि मूल ब्लैक सी अनाज समझौता संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड यूएन नेशन में तुर्की मध्यस्थता जुलाई 2022 में हुआ था। समझौते के अनुसार इस तरह युद्ध के बावजूद भी यूक्रेन को युद्ध सुरक्षित समुद्री मार्ग से अनाज निर्यात करने की अनुमति थी। इसके ठीक एक साल बाद रूस जुलाई 2023 में इस समझौते से पूरी तरीके से अलग हो गया। इस समझौते से अलग होने के रूस ने मुख्य दावा यह किया कि खुद के खाद्य और आवरक निर्माण पे लगे पश्चिमी प्रतिबंधों को नहीं हटाया गया, तब से यह समझौता बंद है और पुतिन इसे दोबारा लौटाने के लिए तैयार बिल्कुल भी नहीं है। इस बार दुनिया का सबसे बड़ा खतरा यह है कि यूक्रेन और रूस दोनों मिलकर दुनिया के 1/4 से अधिक गेहूं का निर्माण और निर्यात करते हैं। इसका सबसे बड़ा खतरा यह देखा जा रहा है कि ब्लैक सी रूट बंद होने के कारण वैश्विक बाजारों में अनाजों की कीमती में लगातार बढ़ोतरी देखी जा सकती है। यूक्रेन का रूस पे हमले के कारण अगस्त में यूक्रेन के अनाज के निर्यात की क्षमता में महज 1/4 ही रह गया है। इसके अलावा यूक्रेन अब यूरोपीय संघ के महंगाई, जमीन सस्ते और डेब्यू नदी के छोटे बंदरगाहों पर निर्भर है। यूक्रेनी हमले के कारण रूस के प्रमुख ब्लैक सी टर्मिनल पर भी कम रुका जा रहा है, जिसके रूस के किसानों को उसकी अर्थव्यवस्था पे भारी बुरा असर पड़ रहा है। इसके अलावा इन दोनों देशों के युद्ध की मार पूरे दुनिया के बाजारों पे पड़ रही है। आपको इन्फॉर्मेशन में अगर जरा भी वैल्यू मिलती है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय को जरूर रखें। हाँ, इसी तरह के इन्फॉर्मेशन वीडियो डालने के लिए सब्सक्राइब भी जरूर